Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page number 25. Unit number 3, page number 25. Unit 3 हमने स्टार्ट किया है. लाइफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दैट लिविंग थिंग्स हैव different life functions like walking, movement. प्रीवियस लेक्चर में हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा. आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे. फूड मीन खुराक. हमें पता है, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड to perform different activities of their life, because food gives us energy and we need energy to do all functions of life. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होगा. हम ना मूव कर सकेंगे, ना हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, ना हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा, ना हमारी बॉडी में ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा. कुछ भी सही प्रॉपर काम नहीं करेगा. जब हम एनर्जेटिक होंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे. इसलिए हम फूड लेते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क और ये योगर्ट, चीज़ वगैरह सारे हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं. ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं. ये सारे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे, और ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है. हम अपनी बॉडी को सेहतमंद रहने के, हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन सब चीज़ों को खाते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो लाइफ फंक्शंस है वो तमाम एनिमल्स में एक जैसे नहीं होते. लाइक ग्रोथ जो है वो कुछ एनिमल्स में ग्रोथ जल्दी होती है, कुछ में ज़्यादा अरसा लेता है. मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट होती है. आज फूड के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आप लोग को फ़िशेस की पिक्चर दिखाई है कि फ़िश जो है ये फूड को सोलो निगल लेते हैं पूरा का पूरा या थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में. वो चीविंग नहीं कर सकते. एनिमल्स जैसे कि काउस, डीर, गॉट्स और दूसरे जो हार्बीवोर्स है, हार्बीवोर्स मीन जो हर्ब्स खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो वो सारे अपने फूड को चीव करते हैं, चबाते हैं. हम भी फूड चीविंग कर सकते हैं. हमारे माउथ में टीथ वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हम अपने फूड की कटिंग, बाइटिंग, चीविंग कर सकते हैं और हम डिफरेंट फूड्स खा सकते हैं. एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स एंड एक होते हैं ओमनिवोर्स. तो हर्बीवोर्स जो है ये आप लोग को दिखाए गए हैं कि हर्बीवोर्स जो हैं ये जो हर्ब्स खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ये मॉस्कीटो जो है, जो मच्छर जब भी किसी को काटता है तो वो जगह ख़ारिश करना शुरू कर देती है. ये किस तरह, क्योंकि ये अपने माउथ का एक, इसका बहुत ज़्यादा शार्प नीडल लाइक पार्ट होता है माउथ का, जिससे वो ह्यूमन से और एनिमल से ब्लड चूसता है. ये फूड किस तरह हासिल करता है? बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई है. एंट लॉइन क्या है? ये चिवंटी के बच्चों को खाता है. तो ये देखिए, ये उनकी चिवंटी के लिए एक जाल बिछाता है और ये उनके बच्चों को खाता है. ये इसकी फीडिंग जो है उस पर होती है. एंट लॉइन, चिवंटी, शेर जिसको उर्दू में कहते हैं. एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जबकि एनिमल्स अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. हम या तो फूड में प्लांट्स को यूज़ करते हैं, द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, या दूसरे एनिमल्स को जैसे कि मीट वगैरह, चिकन हम खाते हैं. तो ये हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं. आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में. आप लोग देखिए, रीडिंग करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस. तमाम जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी काम हैं, वो कर सकें. फूड गिव्स देम एनर्जी. फूड उनको एनर्जी देता है, तवानाई देता है, और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन हमारे हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. जब हमारे हर सेल को एनर्जी मिलती है तब वो एक्टिव होते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं.
मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, आप लोग लंच नहीं करते या डिनर ना करें, सुबह ब्रेकफास्ट ना करें, तो फिर लेजीनेस फील होता है, कुछ भी इंसान नहीं कर सकता। जब कुछ खाए पी तो एनर्जेटिक हो जाते हैं और सब कुछ फिर कर सकते हैं। ये क्यों? फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है जो फूड में प्रेजेंट है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। मैंने आप लोग को बता दिया, जानवर जो है वो ये एनर्जी, ये ताकत, ये तवानाई हासिल करते हैं दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे खाने से और दूसरे जानवरों को खाने से। ये अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं। जैसे कि कैट जो है वो चूहों को खाता है, इस तरह लॉयन जो है डिफरेंट एनिमल्स को खाता है, काउस वगैरह जो है ये प्लांट्स खाते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। ये देखिए, द एंट लाइन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर एंट्स। ये एक कीड़ा है जो चींटी के बच्चों को कहा जाता है। तो ये एंट्स के लिए एक जाल बिछाता है जिसको चींटी शेर भी कहते हैं। ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह अपना फूड हासिल करता है। तो ये उनके लिए एक जाल बिछाता है और एंड्स के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है। फिश है, फिश देखिए ये अपनी फूड को फिश सोलो देयर फूड होल और इन लम्प्स दे डू नॉट च्यू। या तो पूरा का पूरा खुराक जो है वो निगल लेते हैं या टुकड़ों में निगल लेते हैं, लेकिन ये चबा नहीं सकते। एनिमल्स सच एज काउज, डियर, गोट्स एंड अदर हार्बीवोर्स चीव देयर फूड। जो जानवर जो हार्बीवोर्स है, जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, जो प्लांट्स खाते हैं ग्रीन, तो वो जैसे कि गाय, हिरन, बकरे और बफेलोज वगैरह, तो ये सारे शीप जो है ये सारे के सारे अपनी फूड को चबाते हैं, चबाकर खाते हैं। अ मॉस्कीटो यूजेस अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। मच्छर अपने मुंह का एक तेज़ सुई की तरह तेज़ माउथ का पार्ट होता है वो यूज़ करता है, ताकि जो आप लोग देखें जब ये किसी इंसान पर बैठता है या एनिमल पर, तो ये एक पार्ट से माउथ, जो शार्प माउथ पार्ट है उससे ब्लड चूसता है, सक करता है एनिमल्स और प्लांट्स बॉडी से। प्लांट्स हमने पढ़ा दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ग्रो, इनमें वो ग्रोथ शो करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होती हैं, इसमें ये अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, इनको भी फूड की ज़रूरत होती है। जब इनको फूड मिलेगा तो ये इनकी ग्रोथ होगी, इनमें फ्रूट्स निकलाएंगे। तो ये प्लांट्स जो है ये तो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो ये क्या करते हैं, ये अपने लिए खुद इनमें फूड प्रिपेयर होता है एक प्रोसेस के ज़रिए, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। सो photosynthesis is the process in which plants make their own food in the presence of sunlight and carbon dioxide। क्लोरोफिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करते हैं, और क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स में। अब प्लांट्स जो है वाटर ये ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट लीव्स पर पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा से ले लेते हैं और फूड की प्रिपरेशन होती है। अब वाटर जो है ये तो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये लीव्स तक कैसे पहुंचेंगे? जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस तो लीव्स में है। ये लीव्स क्यों ग्रीन कलर में है? क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। प्लांट्स में जो है ये इनमें एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ लीव्स में प्लांट्स का जो भी पार्ट जो है ग्रीन होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वाटर एब्जॉर्ब होते हैं रूट से, तो ये किस तरह लीव्स तक पहुंचते हैं, और फूड में लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, तो ये फिर पूरी बॉडी में किस तरह सर्कुलेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एनिमल्स में हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हर एक सेल तक पहुंचा देता है। तो अब ये हम पढ़ेंगे, तो अब आप लोग खुद सोचिए कि वाटर किस तरह आएगा। तो यहाँ पे प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्लांट्स में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि जाइलम, इसमें एक दो ट्यूब्स होते हैं,
जाइलम और फ्लोएम होता है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें दो ट्यूब्स होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जब रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक, ये हर एक पार्ट तक, लीव्स तक ये वाटर पहुंचा देता है। फ्लोएम, जब अब लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है तो थ्रू फ्लोएम देयर इज अनदर ट्यूब कॉल्ड फ्लोएम, जो कि वो प्रिपेयर फूड लीव से लेकर रूट, स्टेम, फ्रूट, सब हर एक पार्ट तक ये फूड को पहुंचा देता है। तो प्लांट्स में क्या होता है, इसमें ये खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट पर इन पर पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है ये लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये इनमें ब्रीथिंग होती है, ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, इनके बॉडी से ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए कि हम प्लांट्स जो है ये हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये इनमें ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डे टाइम में जब सनलाइट होगा तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जब सनलाइट नहीं होता फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर नहीं होता। तो आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस होता है इन plants make their own food by the process called photosynthesis. With the help, what is photosynthesis? It is a process in which plants make their own food using water, sunlight and carbon dioxide एंड क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होता है और फूड प्रिपेयर होता है, फिर थ्रू फ्लोएम फुल बॉडी में, फुल प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लांट्स टू नीड एनर्जी, प्लांट्स को भी ताकत की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, ग्रीन होंगे तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो जिनके ग्रीन लीव्स है वो अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ये प्रोसेस फूड अपने लिए प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रिपरेशन ऑफ फूड यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से, ज़मीन से, उसको यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी इस को प्लांट्स को मिलती है। और प्लांट्स में इस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसमें फूड प्रिपेयर होता है। आप देखें ना ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन लीव्स क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होगा तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। वाटर मिलेंगे प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और सनलाइट हो, क्लाउडी डे पे और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे, लेकिन तमाम प्लांट जो है वो इस तरीके से फूड प्रिपेयर नहीं करते। अब आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई गई है, द टोमेटो प्लांट मेक्स इट्स फूड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। ये टोमेटो प्लांट है जो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, वाटर को यूज़ करे। आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है कि सनलाइट लीव्स पर पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है थ्रू फ्रॉम द एयर, और वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जाइलम के ज़रिए लीव्स तक पहुंच जाते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फूड प्रिपेयर होता है, जो ग्लूकोज है प्लांट्स का जो फूड है वो प्रिपेयर हो गया, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो इस वजह से ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता है। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट इसका होता है फूड, जो प्लांट्स का फूड है वो तो प्लांट में हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये आप लोग को समझ आ गई। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी बिकॉज देयर इज एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड वी नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट एनिमल्स आप लोग को दिखाए गए हैं कि किस तरह एनिमल्स जो हैं वो
फूड खाते हैं। आप और भी घर में एनिमल्स को देख लें मुख्तलिफ़ किस्म के, तो सब को फूड खाते हैं लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और प्लांट्स में भी फूड प्रिपरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है। क्लियर?